प्रश्न है, दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए 10 स्थान तक पूर्णांक है। देखो वर्ग अंतराल में है ये, और ये इसकी बारंबारता दे रखी है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ये वर्ग अंतराल है। तो सबसे पहले हमें देखना है, जब ये वर्ग अंतराल के लिए पूछे ना, तो बहुलक बराबर क्या करना है, बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। L तो क्या होगा, L बराबर होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा लेनी है, ये L होगा। अब F1 क्या होगा, F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होगा, बारंबारता। ठीक है, ये F1 होगा। अब F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये होगा। ठीक है, F0। और F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, वाले वर्ग की बारंबारता, ऐसे। ठीक है, और लास्ट में एक H है, H बराबर होगा वर्ग अंतराल। क्या होगा, वर्ग अंतराल। ये ऐसे करना है इसको सॉल्व। अब सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है, पहले तो ये देखो, सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वो है, हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हमें 11 मिल रहा है बारंबारता में, सबसे ज्यादा बारंबारता 11 है। सर्वाधिक बारंबारता दे रखी है, सर्वाधिक बारंबारता बराबर 11, और बहुलक वर्ग हो गया 25 से 30 तक। ये है सबसे ज्यादा बारंबारता 11 की है, और उसका बहुलक वर्ग ये हो गया, क्या हो गया, 25 से 30 तक। ठीक है, ये अब इसे हम बहुलक निकाल सकते हैं, L बराबर डायरेक्ट यहां से बहुलक बराबर डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होगा, L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये बहुलक वर्ग आया, इसकी निम्न सीमा 25 है, उच्च सीमा 30 है, तो 25 हो गया निम्न सीमा, यानी कि L की वैल्यू 25 प्लस F1 क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 11 है, माइनस F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता ये, इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है 9 बटा 2F1। अब F1 की वैल्यू तो हमने 11 ला दी है, तो उसको 2 से गुणा करेंगे तो 11 गुना 22, माइनस F0 तो 9 है, और माइनस F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग, उसकी बारंबारता, बहुलक वर्ग क्या था, इसके ठीक बाद वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 10 है। ऐसे अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, तो कितना आया, और H क्या है, यहाँ पे H भी था, ये रहा H क्या है, वर्ग अंतराल है, तो इनका अंतराल कितना होगा, वर्ग अंतराल 30 में से 25 गया तो 5, तो 5 इसका अंतराल है, वो यहाँ रख दो। तो 25 प्लस 11 में से 9 गया 2 बटा, देखो 10 और 9 तो 19 हो गए, 22 में से 19 माइनस किया तो कितना आया 3, और गुणा में ये 5, तो कितना आया 25 प्लस 10 बटा 3, यानी कि 75 और 10 85 बटा 3, भाग दिया तो कितना आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये पूरा अलग है। हाँ 85 बटा 3, तो 2 त्रिया 6 और 2 रहा तो 8 त्रिया 24, 28.33, ये इसका आंसर हो गया 28.33, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इसको ऐसे सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो ये ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए, ये यहाँ वाला, ये सिर्फ बताने के लिए कि ऊपर ऐसे याद रखो L प्लस F1 माइनस F0 की जगह आप 10 याद रखो, F तो आएगा ही बहुलक के लिए, और नीचे क्या आएगा 102, इससे क्या होगा, इसको 2 से गुणा करना है, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया, और गुणा H, ये याद रखने के लिए, वर्ग वाले में बहुलक निकालने के लिए। H तो होता है इसका जो अंतराल है वर्ग का, सबसे ज्यादा बारंबारता कहाँ दिख रही है, 11 सबसे ज्यादा है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया, इसकी बारंबारता 11 है। अब H क्या था, यहाँ पे बहुलक वर्ग का अंतराल था,
अंतराल कितना हुआ, 30 में से 25 माइनस किया तो 5 का अंतराल है, तो 5 बार रखा। फिर एल क्या थी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसमें 25 है, तो वहां रख दी। F1 क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि 11 है। अब आता है F0 और F2। F0 तो लेना है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता 9 और F2 हो गई बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता 10। वैल्यू पुट करते ही डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सरल ही है, कोई ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ना, 28.33।